इस बार का वोट बीजेपी किसी सफाई मैन को खड़ा कर दे, किसी कुक को खड़ा कर दे, किसी मसालची को खड़ा कर दे, किसी वाशरमैन को खड़ा कर दे, तो जम्मू कश्मीर का हर एक पहाड़ी उसको इस तरह जिताकर भेजेगा कि आप ये मानिए असेंबली में भी सबसे आगे कुर्सी उसी की लगी होगी। किक्कर का पेड़ किसी काम का नहीं होता, उसके आखिर वाली दमछोली के ऊपर कोई एक डब्बा बांध देना और सुबह आकर गिनती करना, वहाँ आपको पेड़ के नीचे जगह नहीं मिलेगी जहाँ आप पाँव रखें, इतने वोट ही वोट हो जाएंगे। क्या बात करते हो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हिंदुस्तान गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को और श्री रविंद्र रैना को कि जो बात कहते हैं माँ के बेटे वो बात कर दिखाते हैं। उन्होंने हमें दिया हक और हम उनको वोट न दें, ये कोई बात मानने वाली नहीं है। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। मैं हूँ आपका मेज़बान इम्तियाज़ नाइक। पहाड़ी कबीले की जो डिमांड थी हमें जो एसटी स्टेटस दिया जाए, कहीं न कहीं जो उनकी सिफारिशात थी जीडी कमीशन, उनको जो है एसटी ज़ुमरे में यानी कि एसटी लिस्ट में जो है वो लाया गया। उसके बाद कहीं न कहीं पहाड़ी कबीले की जो है खुशी जो है वो महसूस करें, कहीं न कहीं पहाड़ी कबीले के लोग जो है वो कई खुश है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो गुजर कम्युनिटी के लोग वो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं और कश्मीर से जो है वो करना से जो है उनका जो पैदल सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। अभी भी वो इस चीज़ का जो है वो अपोज़ करें, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी कबीले को एसटी ज़ुमरे में जो वो ज़रूर लाया गया, लेकिन अभी भी जो है पार्लियामेंट में जो बिल पास नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले ये कहा गया कि जो जीडी कमीशन बना हुआ था उसको ही न कहीं जो है वो एसटी लिस्ट में जो है वो डाल दिया गया। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ फरीद मीर जी है, जिनसे हम बार बार जो है वो रूबरू होते और आज भी हम इनसे रूबरू हैं। कितने खुश है कि आज जो है वो बिल आखिर पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों की जो देरीना मांग थी वो पूरी हो गई है। जी फरीद साहब, कितने खुश हैं आप, आखिरकार जो आपकी डिमांड जो लगभग 90% जो है वो पूरी हो चुकी है। खुशी की बात आपने की तो मैं आपको ये बताऊं कि डूब गया था हक, ख़त्म दफन कर दिया गया था ये पहाड़ियों का एसटी स्टेटस। तो इसको ज़िंदा करने के लिए जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहराते हुए कहा था कि पहाड़ी कबीला के साथ इंसाफ किया जाएगा, खुश तो हम उसी दिन से थे। वो इसलिए कि ये प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब हैं, ये जो बात कहते हैं उसको पूरा कर देते हैं। हमें यकीन हो गया था कि इन्होंने अगर पहाड़ी कबीले का नाम लिया 70 सालों के बाद, तो मान के चलिए कि हमें पहाड़ियों को एसटी मिल गई। हम तो उसी दिन से खुश थे। उसके बाद श्री गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू में आए, उन्होंने यहाँ पे बात रखी और वापस कुछ टाइम के बाद रजौरी का दौरा हुआ। रजौरी में उनकी बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम गुजर बकरवालों का हक छीन कर पहाड़ियों को नहीं देंगे, पहाड़ियों का हक पहाड़ियों को मिलेगा, इसलिए कि ये लोग एक ही जगह रहने वाले हैं, इनका एक ही रहना सहना है, खाना पीना एक है, माल मवेशी एक हैं। तो यहाँ पे तफरकाबाजी क्यों। यहाँ अगर रजौरी में थोड़ी सी बात को कहीं बीच में थोड़ा सा हिस्सा रह भी गया था तो कश्मीर में जाके उन्होंने साफ़ कर दिया। जिस तरह आपने सुना कई जगह पर ये कहा गया कि नहीं जी, ये गृह मंत्री ने कहा है कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा लेकिन एसटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो ये कश्मीर में जाके श्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्लियर किया कि बिल्कुल पहाड़ियों को एसटी दी जाएगी और इसका जल्द जल्द हम ऐलान करने वाले हैं। जो आपने सुना होगा कि जीडी शर्मा जी की रिपोर्ट में जो ये आया कि बिल्कुल ये लोग इतने गरीब हैं कि उन लोगों की माल मवेशियों का काम ये करने वाले लोग हैं जिनको राजू महाराजू में गिना जाता है। आपने देखा होगा कल बहुत सारे चैनल इंटरव्यू ले रहे थे, हमारे ही छोटे बच्चे हैं या भाई हैं, वो एक बड़ी स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम दवा मांगते हैं, आखिरी दवा लीडरों पे। बहुत सारे नाम लिए गए उसमें जो बड़े साफ और बड़े ईमानदार लोग हैं, जिसमें मैं आपको ये कहूँ कि ऊंचे कद के लीडर भी हैं और बड़े महान हैं, गनी कोहली साहब, चौधरी अकरम साहब, उसमें और भी काफ़ी सारे लीडरों के नाम लिए गए। तो ये मैं आपको बताऊं कि साथ साथ में ये भी कह रहे थे कि जिस पार्टी ने हमें ये कहा कि आप पैदल मार्च करो, जनाब वो करें पैदल मार्च, हम उनको थोड़ा ढाक सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा अल्फाज नहीं जो हम उनको ये कहें कि आप ये काम ना करें, वो उनका राइट है।
जिस राइट के लिए वो कह रहे हैं उस राइट के साथ छेड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी उनका वो हक है। ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है। शेर बकरी एक प्लेट में पानी पीते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा लगता है, छोटे से छोटी कास्ट का हो या बड़े से बड़ी कास्ट का हो, यहाँ पे उसको एक ही नज़र से देखा जाता है। ये वो मुल्क है जो एक मुल्कों में मुल्क है। आपको मैं एक बात बताऊं, हम कोई किसी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक आज तो वो पैदल मार्च की बात कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा होगा जो 6 महीने का पीरियड चल रहा है, माँ बहन की गालियाँ, आखिर में ये 2-3 दिन पहले बेटियों तक उतर आए। लेकिन कभी आपने हमारी ज़बान से कोई गलत बात सुनी? हम उनसे ज़्यादा बोल सकते हैं, उनसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, लेकिन कभी भी आपने हमारी ज़बान से गलत बात नहीं सुनी होगी। हम आज भी उन्हें गलत बात नहीं कहते। बुखारी साहब की जो स्टेटमेंट है, लॉट ऑफ थैंक्स, अप्रिशिएट करता हूँ उस स्टेटमेंट को। सुनिए, हमने भी बुखारी साहब ने ये कहा कि 70 साल के हमारे बच्चों का हक जो छीना हुआ था, जो नोच कर दबाया हुआ था, वो सामने किसी पार्टी ने या किसी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने लाया। तो भाई जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, मैं ये कहता हूँ कि बुखारी साहब हमारे पीरे तरीक़त हैं। आपने इम्तियाज़ जी कभी सुरनकोट में दौरा हो तो देखना कि उनके जो बुज़ुर्ग जिनकी दरगाहें हैं, वहाँ पे बड़ी बीमारियों वाले लोग जाते हैं जिन्हें कोढ़ होता है और वापस शिफा होकर वो बीमारियों से घर आते हैं। बे औलाद जाते हैं, औलाद होकर आते हैं। तो उनकी अल्लाह ताला हर मुसलमान की सुनता है, लेकिन वो पीरे तरीक़त हैं। उनको पिछले दिनों में आपने सुना कि कहाँ कहाँ तक उनको कहा गया, गालियाँ दी गई। लेकिन जनाब ये मेरे साथ मेरे चाचा मोहतरम क़य्यूम मीर साहब हैं। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बार जम्मू कश्मीर की सारी लीडरशिप ये मान के चले कि पहाड़ियों को हमने निकाल दिया था बाहर, इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, सिर्फ वोट दे सकते थे। तो हमें उसी जुमले में रहने दीजिए। अगर ये हमें किसी ने हक दिया तो हम उसको अगर वोट नहीं दें, हम हक चुकाने वाले लोगों में से हैं। हमने वादा किया है कि हम पहाड़ियों को अगर एसटी दी जाएगी, तो मैंने उनको पहले भी बहुत सारी स्टेटमेंटों में कहा है कि किक्कर का पेड़ किसी काम का नहीं होता। उसके आखिर वाली दमछोली के ऊपर कोई एक डब्बा बांध देना और सुबह आकर गिनती करना, वहाँ आपको पेड़ के नीचे जगह नहीं मिलेगी जहाँ आप पाँव रखें। इतने वोट ही वोट हो जाएंगे। क्या बात करते हो? अगर पहाड़ियों को एसटी नहीं मिलती, श्री गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं देते, जम्मू कश्मीर के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना नहीं दिलवाते, तो वो लीडर इस तरह भी तो बेचारे बेआस थे। तो अभी भी उनको बेआस ही रहना चाहिए कि भाई ये मान के चले ना कि इनको पहाड़ियों को कुछ नहीं मिला। पहाड़ियों को देने वाले को हम क्यों ना दें जी? उन्होंने हमारे बच्चों का फ्यूचर 70 साल का डूबा हुआ तारा। उन्होंने हमारी हर एक बात पे खरे उतरे। रविंदर रैना ने पुंछ रजौरी का दौरा किया तो बड़े बड़े श्लोक मारे गए कि ये लॉलीपॉप दे रहा है, और गृह मंत्री आया वो बड़ा लॉलीपॉप दे के चला गया। देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हिंदुस्तान गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को और श्री रविंदर रैना को कि जो बात कहते हैं माँ के बेटे वो बात कर दिखाते हैं। उन्होंने हमें दिया हक और हम उनको वोट ना दें, ये कोई बात मानने वाली नहीं है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन इस बार का वोट बीजेपी किसी सफाई मैन को खड़ा कर दे, किसी कुक को खड़ा कर दे, किसी मसालची को खड़ा कर दे, किसी वाशरमैन को खड़ा कर दे, तो जम्मू कश्मीर का हर एक पहाड़ी उसको इस तरह जिताकर भेजेगा कि आप ये मानिए कि असेंबली में भी सबसे आगे कुर्सी उसी की लगी होगी। आखिर में बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं, उनका जम्मू कश्मीर के एलजी जनाब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, गृह मंत्री साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।